अभी हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो RFCL है, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी जो है ये इसका एडवर्टाइज नंबर है RECTT/01/2024। ठीक है। और ये वैकेंसी आपकी जो आई है ये तेलंगाना साइड के लिए आई है। ठीक है। जो RFCL आपका है ये जॉइंट वेंचर है किसका, NFL का और IEL। ठीक है। और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL, यानी कि NFL, EIL और FCIL का जॉइंट वेंचर है। क्या है, RFCL। ठीक है। ये कहाँ के लिए आई है, तेलंगाना के लिए। एक नया प्लांट ये सेटअप कर रहे हैं जिसमें जो तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट है पेद्दापल्ली, ठीक है, वहाँ के लिए वैकेंसी आई है। तो ये खासकर ITI होल्डर के लिए है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें देख लेते हैं। जो एक है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल W2, ITI फिटर से होना चाहिए। फिटर के लिए जो टोटल हैं 10 वैकेंसियाँ आई हैं। ठीक है। अनरिजर्व 6 हैं और बाकी SC के लिए 1 है, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1 है। ठीक है। ऐसे डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 3 वैकेंसियाँ हैं, तीनों अनरिजर्व के लिए हैं। अगली जो है मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल। ठीक है। इसके लिए टोटल अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं। और आगे है नंबर 2 पे अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना। इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए। और टोटल 15 सीटें यहाँ पे हैं, है ना। 7 अनरिजर्व हैं, 2 SC हैं, 1 ST, 4 OBC और EWS के लिए 1। अगली जो है वो है असिस्टेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। इसमें क्या होना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI होनी चाहिए और उसमें टोटल 4 वैकेंसियाँ हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 5 वैकेंसी हैं। ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं, हमारा जो पे स्केल रहेगा वो है 21,500 से 52,200। ठीक है। ये हमारा पे स्केल रहेगा। और बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज के बारे में। देखो, मैकेनिकल ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए जो आपकी ITI फिटर है, डीजल मैकेनिक और ये सब हैं, इसके लिए एज रहेगी, सबके लिए एज है 18 से 30 साल। ठीक है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए सबके लिए। ये जनरल की बात कर रहे हैं हम। और बाकी जो जैसे OBC है, SC ST, उनके लिए जो नियमानुसार छूट रहती है केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो छूट रहेगी। ठीक है। लेकिन जनरल के लिए 18 से 30 है। फिटर के लिए आपको ITI से फिटर होना चाहिए और फिटर से ITI और हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल सब में है और जो रिलेटेड ट्रेड है उसमें ITI होनी चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन में ITI होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI होनी चाहिए। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में तो इंस्ट्रूमेंटेशन में मैकेनिक में ITI होनी चाहिए और हाई स्कूल भी होना चाहिए, ध्यान रखना। और क्या है आपका कि ITI में कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, अगर आप जनरल, OBC और EWS हैं तो 60% कम से कम नंबर। बाकी के लिए SC ST और PWBD के लिए 55% होने चाहिए। ठीक है। इतने नंबर कम से कम आपके होने चाहिए ITI में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कि जो भी ये नंबर, मतलब जो डेट, जो हमारा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए डेट निर्धारित कर रखी है कि 31 जनवरी 2024 को आप ITI और हाई स्कूल पास कर चुके हों, उसके बाद नहीं। ठीक है। तो डेट क्या है, 31 जनवरी 2024 से पहले आपका होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है। और बाकी एज में छूट जो है वो नियमानुसार सबको दी जाएगी, है ना। और आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ये 200 रुपये है ना। और बाकी बैंक चार्जेस जो हैं वो लगेंगे। अप्लाई करने के लिए देखो बताते हैं, वेबसाइट है rfcl.com/apply
www.rfcl.co.in, www.rfcl.co.in। इसमें आप ओपन करेंगे तो आपको करियर एक लिंक दिखाई पड़ेगा, करियर, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, आपको उसका जो जॉब अप्लाई करने का लिंक है वो शो कर जाएगा, ठीक है। और ये कब अप्लाई करना है, ये स्टार्ट हो चुकी है 24 जनवरी से, सुबह 8 बजे से स्टार्ट है ये वैकेंसी। और ये रहेगी कब तक, 22 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक। मतलब 22 फरवरी 2024 शाम 5 बजे से पहले आप लोग अप्लाई कर देना, ठीक है। और एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन पर्याप्त है और वही अलाउ करेंगे ये लोग, ठीक है। बाकी आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए, वो तो सबको ज़रूर होती है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। और वेबसाइट तो है ही। और देखो इसमें क्या है ना, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सीबीटी होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। और देखो जो टेस्ट के लिए, सीबीटी के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, करीमनगर, कोलकाता, कुर्नूल, लखनऊ, नागपुर, मंगलोर, मुंबई, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल, ठीक है। इतने सारे सेंटर हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग पूरे भारत में ये सेंटर हैं। और बाकी जो टीए ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो किसी को नहीं दिया जाएगा, ये सबको अपने खुद ही किराए से आना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने लिख रखा है 4 नंबर पॉइंट में। और हम बता दें आपको, जो सीवीटी है 2 हिस्सों में होगा, ठीक है। 2 हिस्सों में क्या है, टोटल मतलब हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में होगा, और 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में होगा। उसमें क्या होगा कि 2 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। 2 घंटे यानी 120 मिनट का टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 150 यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो उसमें जो 100 क्वेश्चन होंगे, और वो आपके जो संबंधित ट्रेड है, आईटीआई की ट्रेड है, उससे आएंगे, ठीक है, आपके ट्रेड थ्योरी से। और बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं उसमें आपकी जीके, जीएस, जनरल और जनरल नॉलेज वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है कि 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे और बाकी 50 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस से आएंगे। तो ये सारी सूचनाएं आपको कहाँ से मिलेंगी, वेबसाइट है rfcl.co.in, इसमें आप जाएंगे और करियर ऑप्शन चुनेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सीबीटी के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद अगर आप नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। और आगे हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण डेटें हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो ओ नंबर देखो दे रखा होगा, ओ के बाद इसमें एक मेल आईडी दे रखी है rfcl@jobapply.in, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप इस मेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हैं। जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, या उससे संबंधित समस्या, या पेमेंट से संबंधित कोई समस्या है, तो आप इस वेबसाइट, जो ये हमारी मेल आईडी है, यहाँ आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, समस्या का हल होगा। और अब हम महत्वपूर्ण डेट की बात कर लेते हैं। जो एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता आपकी, जैसे आईटीआई और हाई स्कूल, जो कैलकुलेशन की जाएगी जिस डेट से, वो होगी 31 जनवरी। उससे पहले आपने आईटीआई या हाई स्कूल कर रखा हो, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। इस डेट, जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन स्टार्ट होने की, वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी 2024 को सुबह 8 बजे से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, ठीक है।
और लास्ट डेट जो है वो 22 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अभी सब लोग आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। वेबसाइट देखो फिर से बता दें, rfcl.co.in, फिर करियर पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।